नमस्कार। आज हम हिमालय के उस पवित्र मंदिर की यात्रा पर चलेंगे जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे में मिल जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ की, एक ऐसी जगह जो अनगिनत अनसुलझे सवालों से घिरी हुई है। तो चलिए इन रहस्यों की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मतलब एक इतना पवित्र मंदिर जहां लाखों लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, वो हर साल पूरे 6 महीने के लिए बंद क्यों हो जाता है। और फिर एक और अजीब बात है। हिंदू धर्म में लगभग हर मंदिर में पूजा के समय शंख बजाया जाता है ना, लेकिन बद्रीनाथ में शंख पूरी तरह से मौन रहता है। ये परंपरा इतनी आम प्रथा के बिल्कुल उलट क्यों है? और आखिरी सवाल एक ऐसी भविष्यवाणी की ओर इशारा करता है जो शायद सब कुछ बदल सकती है। तो आइए इन सभी रहस्यों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। बद्रीनाथ को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी पौराणिक कहानी में जाना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें हिंदू धर्म के दो सबसे शक्तिशाली देवताओं के बीच एक, कह सकते हैं कि एक दिव्य लेन देन हुआ था। तो हुआ यूं कि ये जगह असल में भगवान शिव और देवी पार्वती का घर हुआ करती थी। लेकिन भगवान विष्णु को ध्यान के लिए ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक बच्चे का रूप लिया। जब देवी पार्वती ने उन्हें अंदर लिया तो उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आखिरकार भगवान शिव को पास के केदारनाथ जाना पड़ा। कितनी दिलचस्प कहानी है ना? लेकिन समय के साथ ये मंदिर लगभग खो ही गया था। फिर 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से खोजा और पुनर्स्थापित किया। उन्होंने ही इस मंदिर को वो रूप दिया जिसे आज हम सब जानते हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, जहाँ के रहस्य और भी गहरे हैं। यहाँ के नियम और रस्में अपने आप में बिल्कुल अनोखी हैं। सबसे हैरान कर देने वाले रहस्यों में से एक है अखंड ज्योति। सोचिए, मंदिर के दरवाजे सर्दियों के लिए बंद होने से पहले एक दिया जलाया जाता है, और जब 6 महीने बाद जब चारों तरफ भारी बर्फ होती है, दरवाजे दोबारा खुलते हैं, तो वो दिया जस का तस जलता हुआ मिलता है। कहते हैं कि इन 6 महीनों में देवता स्वयं इसकी देखभाल करते हैं। और यहाँ एक और खास बात है जो आदि शंकराचार्य के अखंड भारत के सपने को दिखाती है। मंदिर तो है उत्तर भारत के हिमालय में, लेकिन यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहते हैं, हमेशा दक्षिण भारत के केरल से होते हैं। है ना कमाल की बात? पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की एक खूबसूरत मिसाल। इन मुख्य पुजारी को बहुत ही कठिन नियमों का पालन करना होता है। उन्हें जीवन भर ब्रह्मचारी रहना होता है, और एक बहुत ही रहस्यमयी अनुष्ठान के तहत उन्हें साल में एक बार देवी लक्ष्मी की सेवा के लिए स्त्री का रूप भी धारण करना पड़ता है। बद्रीनाथ के रहस्य सिर्फ मंदिर की दीवारों में ही कैद नहीं है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का कण कण अपने आप में चमत्कार से भरा हुआ है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 54 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 129 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये उस गर्म पानी के झरने का तापमान है जो मंदिर के ठीक बगल में है। और ये तापमान हमेशा एक जैसा रहता है, तब भी जब बाहर का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। बर्फ से ढकी वादियों में ये उबलता पानी किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं लगता। यहाँ की प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो लोगों की परीक्षा भी लेती है। वसुधारा नाम का एक झरना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी किसी पापी इंसान पर नहीं गिरता। वहीं भीमपुल है, एक भारी भरकम पत्थर जिसे सदियों से नदी का तेज बहाव भी हिला नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के ध्यान में कोई रुकावट ना आए, इसलिए पूरी प्रकृति शांत हो जाती है। यहाँ कुत्ते नहीं भौंकते, बादल गरजते नहीं सिर्फ बरसते हैं, और बिजली कड़कती नहीं सिर्फ चमकती है। शायद यही वजह है कि मंदिर के अंदर शंख भी नहीं बजाया जाता, ताकि वो परम शांति बनी रहे। और अब हम पहुंचते हैं उस सबसे गहरे रहस्य पर जो बद्रीनाथ के अतीत से नहीं बल्कि इसके भविष्य से जुड़ा है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर के दोनों तरफ जो 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण, वो हर साल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और ये वैज्ञानिक तथ्य एक हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी से बिल्कुल मेल खाता है। भविष्यवाणी ये है कि एक दिन ये दोनों पर्वत मिल जाएंगे, और तब बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के सच होने का एक संकेत भी बताया गया है। पास के जोशीमठ में एक मूर्ति है जिसकी एक भुजा लगातार पतली होती जा रही है। कहते हैं धागे जितनी पतली, और जिस दिन वो भुजा टूटकर गिर जाएगी,
उसी दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम अदृश्य हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इसे क्या माना जाए, एक भूवैज्ञानिक घटना जो होनी तय है या फिर एक भविष्यवाणी जो धीरे धीरे सच हो रही है। बद्रीनाथ एक ऐसी ही जगह है जहां विज्ञान और विश्वास, हकीकत और कहानी कुछ इस तरह से आपस में गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन दोनों के बीच की वो लकीर आखिर है भी या नहीं।